नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। इस पर वक्त है फटाफट खबरों का। नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सपाइयों ने आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सपा के योजन प्रदेश सचिव के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन कर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध करते प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं सपा के निवर्तमान प्रदेश सचिव ने कहा कि सरकार आम जनमानस की कोई परवाह नहीं किए बगैर मनमानी तरीके से काम कर रही है। जैसा कि इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दिनों दिन पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिस पर आम इंसान व किसान परेशान है। हमारी इस दिनों जो भाजपा सरकार ने लगभग 17 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए हैं, जिससे आज किसान बुवाई के लिए, जुताई के लिए परेशान है। किसान पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा था, ऊपर से ये लगभग 17 दिनों से ये 15 रुपये लगभग इन्होंने डीजल पेट्रोल पे जो बढ़ाया है, वो किसान पे ही नहीं, व्यापारी पर और आम जनता पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया है। ये लोग जनता के साथ जिस तरीके से दिखावा कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं, छलावे वाली राजनीति करने वाले लोग, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने आज 11 सूत्री मांगे माननीय एसडीएम साहब को, उपजिलाधिकारी महोदय को सौंपी हैं। और भाजपा सरकार से हम लोगों की मांग है कि ये जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूर आज भुखमरी की कगार पर खड़ा है, रोजी रोटी का संकट है, इन सब चीज़ों को लेके हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि इन सब समस्याओं को समाधान करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो माननीय राज्यपाल महोदय के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मांगे आपकी जो प्रदर्शन कर रहा है आप? हमारी मांग ये है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारत सरकार के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, भारत सरकार द्वारा बढ़ाए जाते हैं, वो वापस लिए जाएं। और जो इस समय किसानों पर अत्याचार जुल्म हो रहा है, वो सब क्या बोलते हैं, उन पर मतलब कि जो कार्रवाई होना चाहिए कार्रवाई हो, और जो पेट्रोल डीजल के दाम वो वापस हों। और जो कानपुर में शेल्टर होम में जो मामला हुआ है, उनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एवं जो भारत के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनका बदला ले भारत सरकार। मेरी ये मांग है, समाजवादियों की ये सब मांग है, और एवं ये उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने का काम करें राज्यपाल महोदय, उनसे ये मांग है हमसे। जालौन से सीनियर संवाददाता अमजद खान की रिपोर्ट। शनिवार को यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आने के बाद कोरांव के प्रांजल सिंह ने 96% मेरिट लाकर इंटरमीडिएट में दूसरा एवं अलका सिंह हाई स्कूल में 93.83% के साथ प्रदेश में 10वां स्थान लाकर गौरव प्राप्त किया। बताते चले कि प्रांजल सिंह, जो कि सरदार पटेल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह का बेटा होने के साथ ही वहीं का छात्र भी है, जिसने 500 के पूर्णांक में 480 अंक एवं इसी विद्यालय की अलका सिंह पुत्री सतीश कुमार सिंह, माता उर्मिला निवासी पूरा मुनई ने भी हाई स्कूल में 600 के पूर्णांक में 563 अंक हासिल किए हैं। प्रांजल कक्षा 12वीं की परीक्षा देने के बाद लॉकडाउन होने की वजह से परीक्षा परिणाम को लेकर काफ़ी चिंतित था, किंतु शुक्रवार को परिणाम आने के बाद वह 96% रिजल्ट लाकर खुशी से झूम उठा। वहीं अलका का भी वही हाल था। दोनों छात्र छात्राओं के इस प्रभावशाली परिणाम से विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने प्रांजल एवं अलका को स्कूल परिसर में बुलाकर माला पहनाकर पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद देने के साथ मिठाइयाँ खिलाईं। उन्होंने कहा कि दोनों विद्यार्थियों के इस परिणाम से वे बेहद गौरवान्वित हुए हैं और अपने सभी अध्यापक बंधुओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके ही मेहनत व परिश्रम से प्रत्येक वर्ष विद्यालय का यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में परचम लहराने का काम करता आ रहा है एवं अपेक्षा है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या जानकारी आप देना चाहेंगे कि उनकी तैयारियां किस तरीके से हों कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ें? तो जैसे सब बहुत बच्चे होते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 दिन गैप कर देते हैं, तो रेगुलरली स्टडी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी और रेगुलर स्टडी। आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, डेली 4 ही घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? 6 आवर्स। सफलता का श्रेय किससे जाता है आपका? टीचर्स, ऑब्वियसली माय पेरेंट्स। जब आप रिजल्ट के बारे में सुने तो आपको कैसा लगा? हम भी सब टीवी देख रहे थे, तो वहाँ पे आया कि पहले तो फर्स्ट टाइम राग मलिक लिखा हुआ था, फिर मैं सेकंड देखा तो मेरा नाम आ गया, तो मैं सोचा पहले कोई और स्टूडेंट होगा। तो पापा ही फ़ोन किए उसी समय, तो स्कूल बुला लिए। शौक भी हो गया, मैं काफ़ी, मुझे लगा मेरा होगा ही नहीं, फिर आया तो फिर। कितना खुश हैं आप आज? बहुत खुश हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट।
बिहार बेतिया में सबया इलाका देवराज से सीए और एनआरसी का पुरजोर विरोध कर मौजूदा सरकार को घेरने वाले पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव वसीम मंजर ने इस बार पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर घोर आपत्ति जताते हुए चलते गाड़ी में बैठकर राज्य भर का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। ये केंद्र किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ गत दिनों में डीजल और पेट्रोल का दाम दोनों 100 रुपये के पार चला जाएगा। और ये मोदी सरकार जिसने ये बोला था कि डॉलर को रुपये के बराबर करेंगे, आज इस मोदी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने और इस किसान विरोधी सरकार ने पहली बार डीजल और पेट्रोल का दाम को बराबर कर दिया। और दिल्ली और कई प्रदेशों में डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से बराबर है, ऊपर चला गया है, बराबर नहीं है सॉरी ऊपर चला गया है। तो मैं इस केंद्र सरकार, इस तानाशाही सरकार से मांग करता हूं कि आप डीजल का जो क्रूड ऑयल का दाम है वो बहुत सस्ता होने के बाद भी ये सरकार बैट के माध्यम से और बेचारी भोली भाली जनता और किसानों को परेशान कर रही है। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और मोदी जी से मांग करता हूं कि आपसे अगर ये सरकार नहीं चल रही है तो आप गद्दी छोड़ें। और राष्ट्रीय जनता दल इस डीजल और पेट्रोल का बहुत विरोध करती है। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था और साइकिल मार्च भी निकाला था, अगर ये डीजल पेट्रोल के दाम कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ते रहे तो इस पूरे बिहार में और इस पूरे भारत में राष्ट्रीय जनता दल चक्का जाम करेगी और एक कदम भी नहीं चलने देगी। क्योंकि हम किसानों को विरोधी सरकार है, हम किसानों की हितैषी हैं, हम किसानों को अवहेलना नहीं होने देंगे। जो गरीब मजदूर जो पिस रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा के जीवन पे भी साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दामों को नीचे करिए, अन्यथा इस पूरे रोड जाम किया जाएगा और पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया। बिहार बेतिया से सीनियर संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आ रही है, जहां वीर सिंहपुर पाली थाना अंतर्गत ग्राम मालाचुआ में एक मामला सामने आया है, जहां गांव के ही युवकों द्वारा घर पर अकेली महिला को पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आर.के. धारिया ने बताया कि मालाचुआ निवासी एक महिला ने थाने पर आकर सूचना दर्ज कराते हुए बताया कि वह घर पर अकेली थी, उसके सास ससुर कहीं रिश्तेदारी के यहाँ बाहर गए हुए थे और पति गाँव की ओर निकले थे। तभी गाँव के धर्मदास पिता रमेश बैगा एवं प्रहलाद पिता चमरू बैगा घर पर पहुंचे और मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं उक्त युवकों के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और युवकों को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक को ग्राम मालाचुआ में रहने वाली एक महिला ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22 तारीख को वह रात में घर में अकेली थी। उसके परिवार के सास ससुर बाहर गए थे कार्यक्रम में। उस दौरान गांव के 2 लोग प्रहलाद बैगा और धर्मदास बैगा उसके घर पे आके उसके साथ छेड़छाड़ की और शोर करने पे, पति के आने पे उनके साथ मारपीट भी की। इस संबंध में थाने में अपराध क्रमांक 206/20 धारा 354, 323, 506 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश उमरिया से सीनियर संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के गांव छपकोली प्रधान की सरेआम दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें वो ठेले वाले को जमकर पीटता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए ग्रामीणों को भी उसने अधिक पीटा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशन के बाद शीर्ष 3 नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य के पूर्व आवास मंत्री, विष्णुपुर के पूर्व नगर पालिका प्रमुख और अब नगर पालिका के प्रशासक पटरसियर, पंचायत समिति के अध्यक्ष पार्थ प्रीतम सिंह उर्फ बबलू और तलक सुर। उन्होंने कहा कि एक कारण बताओ किया गया है
साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अगले 48 घंटों के अंदर आर्ट शोकेस का जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। জেলাগুলোতে পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদের জন্য স্পেশাল কিছু ব্যবস্থা স্কিম সেটা গভর্নমেন্ট নিয়েছে। সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলা একটা আছে উত্তরবঙ্গে এবং বিহার রিলেশন 38টা জেলার মধ্যে 32টা ওয়ারে পশ্চিমবাংলা আগে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাবো যে 32,000 লক্ষ 2.5 লক্ষ 1,80,000 1,70,000 আমাদের 32,000 আমরা এই জেলাগুলোকে একটা প্রবলেমের মধ্যে আনা হয়নি। সুতরাং এই সরকার আমাদের যে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, এই সরকার ভোটের রাজনীতি করছে, এই সরকার বাঙালি বিদ্বেষী সরকার, বাঙালিকে কোনো ব্যাপারে সহযোগিতা করছে না এবং আমাদের এমপি আছে অপদার্থ এরা এই ব্যাপার নিয়ে বাংলার স্বার্থে ব্যবহার কথাবার্তা বলছে না। হ্যাঁ, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা এবং উইথ ডকুমেন্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এবং আমরা যদি বিজেপি কোনো নেতা তাকে চ্যালেঞ্জ আমাকে চ্যালেঞ্জ আমরা সেই চ্যালেঞ্জ করে দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষমতা তাকে করুন। এবং শুধু তাই নয়, আমরা বিজেপি যদি কোনো অর্থনীতিবিদই আছে তো আমি অর্থনীতি ছাত্র, আমার সঙ্গে বসুন, আমি তখনকে উইথ ডায়াগ্রাম লাইন ইজ ফর দ্য লাইন ডায়াগ্রাম কত সালে কত বুঝে কত বেড়ে গেছে তার একটা লাইন ডায়াগ্রাম আমরা লিখে দিয়েছি, সমস্ত কিছু আমরা লিখে দিয়েছি। এই সমস্ত বিষয় এবং কোম্পানি স্টাডিগুলো আমরা এগুলো জানাচ্ছি। দেখো পরিযায়ী শ্রমিকরা বলে দেখি না গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান এটা নাম দিয়েছে, সম্প্রতি কেন্দ্র চালু করেছে যেসব জেলায় কমপক্ষে 25,000 পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদের সাহায্য করার জন্য। তা আমাদের মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী কত 2,24,000 পাচ্ছি, কোচবিহারে 1,43,073, পশ্চিম মেদিনীপুরে 1,03,431, হুগলিতে 93,099, মালদাতে আছে 84,174, উত্তর দিনাজপুরে 69,000, পূর্ব মেদিনীপুরে 65,000, পুরুলিয়ায় 58,000, নদিয়ায় 57,000, দক্ষিণ দিনাজপুরে 52,000, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে 49,000, বীরভূমে 45,000, হাওড়াতে 42,000, পশ্চিম বর্ধমানে 38,000, বাঁকুড়াতে 32,800। पश्चिम बंगाल से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।